हेलो गाइस, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आप सभी का स्वागत है। लंबे समय के इंतजार के बाद राजस्थान सरकार ने रीट भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। यहाँ हम इस वीडियो में रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, साथ ही किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं के बारे में भी हम बात करेंगे। और रीट के नोट्स के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम वाईफाई समर्पण को ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको नोट्स या पीडीएफ मिल जाएगी और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम जो यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, जो रीट एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में 25 अप्रैल को, उसके जो सिलेबस है उस पर, साथ में ही रीट लेवल फर्स्ट के यानी कक्षा 1 से 5 तक के जो सिलेबस है उस पर यहाँ हम बात करेंगे कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो रीट लेवल फर्स्ट में जो खंड 1 है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये खंड 1 होगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। कुल रीट लेवल फर्स्ट में 5 खंड होंगे, जबकि रीट लेवल 2 में केवल 4 खंड ही दिए गए हैं। यहाँ 5वां खंड भी जोड़ा गया है। पहला खंड में बाल विकास और शिक्षण विधियाँ है, दूसरे और तीसरे खंड में भाषा को लेकर के, चौथे खंड में मैथ्स है, पांचवें खंड में पर्यावरण है। इस प्रकार से लेवल फर्स्ट में ये है। तो सबसे पहले जो देखिए, रीट लेवल फर्स्ट में कुल जो 30 अंकों का क्या होगी, ये बाल विकास और शिक्षण विधियाँ होगी और 30 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बाल विकास में किस प्रकार के सवाल आएंगे, देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही बाल विकास और शिक्षण विधियाँ समान है, कोई भी अंतर नहीं है। चाहे रीट लेवल फर्स्ट में हो चाहे रीट लेवल 2 में हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में ही समान है। रीट लेवल जो सेकंड है, द्वितीय है, 2 है, उसका जो सिलेबस का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप चैनल के वाईफाई समर्पण चैनल में जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोनों में समानता है, कोई भी फ़र्क नहीं रखा गया है। केवल किसकी बात कर रहे हैं हम, बाल विकास और शिक्षण विधियों की। देखिए, बाल विकास में जो सवाल है ये वर्दी एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम और उसके सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में। जो प्रभावित कारक करते हैं उनमें परिवार और विद्यालय के संबंध में एवं अधिगम से उनका संबंध, साथ में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका भी यहाँ दी गई है। तो देखिए, वर्दी और विकास में एक तो आपको अंतर याद करना है। जैसे वर्दी संकुचित होती है, वर्दी बाह्य होती है, वर्दी में केवल शारीरिक पक्ष ही होता है। ये वर्दी कुछ समय पश्चात रुक जाती है, ये परिमाणात्मक होती है। इसी प्रकार से जो विकास है, विकास व्यापक होता है, ये संपूर्ण जीवन भर या जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इस प्रकार से इनका एक तो आपको अंतर अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। ऐसे विकास की जो आयाम है, विकास के जो अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाएं आप देख लीजिए, जिसमें शैशव अवस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। विशेष तौर से दूसरी और जो तीसरी अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनको आप अच्छी तरह से देखिए। और रीट लेवल फर्स्ट में तो आपको ऐसे सवाल ज़्यादा देखने हैं जो 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए। रीट लेवल फर्स्ट में ज़्यादा बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे वो उनका स्तर होगा 6 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए। तो सबसे ज़्यादा रीट लेवल फर्स्ट में आपको बाल्यावस्था पे ध्यान देना है, क्योंकि जो बाल्यावस्था होती है ये 5 या 6 वर्ष से शुरू होकर के 12 वर्ष तक होती है। तो बाल्यावस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रीट लेवल फर्स्ट के में। उसकी जो क्या विशेषताएं हैं, उसमें किस प्रकार की समस्याएं आती है, ये पूरा आपको बाल्यावस्था पर पूरा फोकस होना चाहिए। उसके बाद देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आप देखिए किस प्रकार व्यक्तिगत अर्थ है, प्रकार है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में
आपको जो विचारों में भिन्नता, सीखने में भिन्नता, बुद्धि स्तर पर भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता, इन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना है। अच्छा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो कारण है या कारक दिए गए फैक्टर में देखिए वंशानुक्रम, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके अलावा लिंग भेद भी होता है, शिक्षा भी होता है। वंशानुक्रम के तीनों नियम आपको आने चाहिए, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। ऐसे वातावरण में विद्यालयी वातावरण, सामाजिक वातावरण, विशेष तौर से पारिवारिक वातावरण वेरी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। विद्यालय और पारिवारिक वातावरण पे आप विशेष तौर से ध्यान देंगे। इसके अलावा देखिए व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी की संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। यहाँ आप ऑलपोर्ट की परिभाषा और वर्गीकरण देखिए। वर्गीकरण में आप एक तो याद कीजिए पाश्चात्य वर्गीकरण, और दूसरा होगा अपना जो भारतीय दृष्टिकोण है। पाश्चात्य वर्गीकरण में हिपोक्रेटस का वर्गीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल्डन का भी जो गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, ये व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण है। स्प्रेंगर का भी आपको देखना है। स्प्रेंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, जिसमें सैद्धांतिक है, राजनीतिक व्यक्तित्व वाले, सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होगा यूंग या जुंग का व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है, चेतन, अचेतन, अचेतन, व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ है, विधियों तो आप ही निश्चित रूप से एक सवाल मान के चलिए। प्रक्षेपण और अप्रक्षेपण, व्यक्तित्व मापन की विधियों में प्रक्षेपण में जो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, उसके अलावा चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट है, CAT, कैट है, IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट है, स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं जिसको, वाक्य पूर्ति परीक्षण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्रक्षेपण विधियों में, तो इनको आप अच्छी तरह से देखिए। फिर देखिए अगला बुद्धि में संकल्पना, सिद्धांत, इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहित अर्थ। तो एक तो बुद्धि में देखिए थार्नडाइक ने जो 3 बुद्धि बताई थी, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इसके अलावा जो उसके सोपान भी बताए थे, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र था जो मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज इनटू 100 टर्मन ने जो सूत्र दिया था। तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, ये सूत्र सभी को आना चाहिए। इसके अलावा जो बुद्धि मापन के जो सिद्धांत है, 1 फैक्टर थ्योरी, एक तत्व सिद्धांत बिने का, स्पीरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है। ऐसे ही मल्टी फैक्टर थ्योरी थार्नडाइक का। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ स्पेशली दे रखा है, और ये थार्नडाइक का जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, बहुबुद्धि सिद्धांत है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थार्नडाइक का है। इसके अलावा सैम्पलिंग थॉमसन का है, डायमेंशन जो 3 डायमेंशन गिलफोर्ड का है। इनको आप अच्छी तरह से देख लें। साथ में टर्मन का जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया था उन्होंने, उसको आप अच्छी तरह से देखें। उसने देखिए शुरू से लेकर के जो जड़ है, निश्चित रूप से मूर्ख है, वहाँ से लेकर के जो प्रतिभाशाली 140 या प्लस वाले IQ वाले हैं, पूरी की पूरी ये सीरीज आपको याद करनी है। फिर आगे देखें अपन, विविध उपयोगकर्ताओं की समझ है, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अधिगम, असमता युक्त बच्चे। ये देखिए जो असामान्य बालकों की विशेषताएं पूरी आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अधिगम में आने वाली जो क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है सीखने में, वो कठिनाइयाँ। अच्छा, समायोजन की संकल्पना, तरीका, समायोजन में एक अध्यापक की क्या भूमिका होगी। देखिए समायोजन जो कैसे करें, तो समायोजन अपन जो 2 प्रकार बताए हैं, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में तो क्या है, आपको बाधाओं को दूर करना है, अन्य मार्ग खोजना है, रास्ता बदलना है। अप्रत्यक्ष में जैसे अपन कह सकते हैं किसी के ऊपर आश्रित होकर के प्रक्षेपण करना, औचित्य, देवासवपन, ये सब इसी में आ जाएंगे। ऐसे मानसिक रोग भी समायोजन में ही आएंगे, जैसे तनाव है, दुश्चिंता है, भग्नाशा है, दबाव है, द्वंद्व है। इनको आप अच्छी तरह से देखें। फिर देखिए अधिगम का अर्थ क्या है, और अधिगम यानी सीखने का, अधिगम का अर्थ तो सीखना, टीचिंग,
अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, यानी जो हम सीखते हैं उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो सीखने में तो देखिए कई कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। परिवार का वातावरण है, अभ्यास है, उम्र है, बुद्धि है, मोटिवेशन है। ऐसे ही अधिगम के सिद्धांत और निहित अर्थ। देखिए अधिगम के जो सिद्धांत है सीखने, ये पूरे सिद्धांत आप अच्छी तरह से देख लें। थार्नडाइक के दोनों नियम, मुख्य नियम और गौण नियम, ऐसे स्किनर का RS थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी जिसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, कोहलर कोप का, वर्दीमर का है। ऐसे ही क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो पावलोव की है, ये पूरा अच्छी तरह से देखें। फिर देखिए अधिगम बच्चे कैसे सीखते हैं और अधिगम की प्रक्रियाएं क्या, चिंतन, कल्पना और तर्क पर आधारित, इनको आप अच्छी तरह से देख लें। अभिप्रेरणा और इसके अधिगम के निहित अर्थ। फिर देखिए अधिगम, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF आ गया। देखिए NCF दिया गया है दोस्तों पूरा, देखिए आप NCF, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पूरा का पूरा इसमें दे रखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को लेकर के भी यहाँ कई सवाल बनते हैं दोस्तों और पूछे जा सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय। उसके बाद में आप देखिए जो आपका अधिगम का हो गया, NCF हो गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में जो 4-5 बिंदु है, जैसे बालक को बस्ते के वजन कम करना बालक के लिए, इस प्रकार के यहाँ से सवाल है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम की व्यू रचनाएं, विधियाँ, और ये अपने अधिगम का हो ही गया। अधिगम में देखिए यहाँ स्पेशली कोई नहीं दे रखा, जबकि लेवल 2 में क्या दे रखा था, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट, संज्ञानवाद, निर्मितवाद दे रखा था। लेकिन यहाँ आपको सभी इसके सिद्धांत देखने हैं। फिर देखिए आकलन, मापन और मूल्यांकन का अंतर क्या है दोनों में, उसके उद्देश्य क्या है। समग्र एवं सतत मूल्यांकन, ये CCE में से आप मान के चलिए एक सवाल। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान भी है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 की भूमिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसकी सभी आप 38 धाराओं को अच्छी तरह से याद करें। ये कब लागू हुआ, राजस्थान में कब लागू हुआ, ये एक्ट कब बना, इसके तहत क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं, अच्छी तरह से देखें। ये तो थी अपनी शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखिए ये इसका अंग्रेजी रूपांतरण है, ट्रांसलेशन है। ये खंड 2 देखिए, खंड 2 में आपको एक भाषा का चयन करना है। आप हिंदी भाषा का भी चयन कर सकते हैं। वही 30% 30 अंकों के होंगे। एक अपठित गद्यांश में से व्याकरण संबंधी सवाल पूछे जाएंगे। व्याकरण संबंधी इसमें पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये देखिए पूरे के पूरे इसमें दे रखे हैं। यहाँ से देखिए रीट लेवल 2 में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द भी दे रखे हैं, यहाँ नहीं नज़र आ रहे हैं। एक अपठित गद्यांश में से इन निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बतलाना। ऐसे ही वाक्य रचना, वाक्य के अंग भी देखिए, वाक्य के प्रकार भी हैं, पदबंदी है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी, और विराम चिन्ह भी दिए गए हैं। ऐसे भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास। देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना, LSRW, इसका क्रम भी पूछ लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ क्या क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य संसाधन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, यही CCE। उपचारात्मक शिक्षण है, यहाँ देखिए निदानात्मक शिक्षण को भी आप देखें तभी आपको उपचारात्मक शिक्षण याद होगा। अब ये जो सभी सवाल होंगे ये बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं वो शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होना है, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई का स्तर कक्षा 10 तक का होगा। देखिए 1 से 5 तक की पुस्तकों का अच्छी तरह से अध्ययन करना है, लेकिन कठिनाई का स्तर कक्षा 10 तक का होगा। यहाँ देखिए सत्र 2019-20 की पाठ्य पुस्तकें, और अभी चल रहा है 2020-21 सत्र चल रहा है, तो 19-20 की देखिए यहाँ एक सब लिखा एवं, तो यहाँ एक कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम यानी नए पाठ्यक्रम में भी हो सकते हैं।
लेकिन आपको जो रीट की विज्ञप्ति जारी हुई, एडवर्टाइजमेंट, वहाँ सीधे लिखा है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2019-20, वहाँ एवं शब्द नहीं है। तो इससे यही लगता है कि जो 2019-20 पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें। आप 20-21 पढ़ना शायद पढ़ सकते हैं, लेकिन 19-20 में जो प्रचलित पाठ्य पुस्तकें थी उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। अब देखिए, जो हिंदी भाषा नहीं लेना चाहते हैं वो अंग्रेज़ी भाषा ले सकते हैं। अंग्रेज़ी भाषा में वही जो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे देखिए, और 30 ही अंकों के होंगे ये। इसमें देखिए अनसीन पैसेज, ये देखिए अभी सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं। हिंदी नहीं लेना चाहे तो अंग्रेजी ले सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसीन प्रोज पैसेजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइंस, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये देखिए फ्रेमिंग क्वेश्चन से लेकर के ये सब इंक्लूडिंग हु, पूरे एक्टिव पैसिव सब, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, देखिए साउंड्स और फोनेटिक सिंबल का भी दे रखा है। यहाँ देखिए प्रिंसिपल्स टीचिंग इंग्लिश मेथड भी हैं, अप्रोच इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, डेवलपमेंट और लैंग्वेज स्किल भी दे रखी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, टेक्स्ट बुक है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स है, और अदर रिसोर्सेज भी देख रहे हैं। और ये कॉम्प्रहेंसिव और कंटिन्यूस एवेल्यूशन CCA भी है, ये मूल्यांकन वगैरह का भी है। तो इनका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया देखिए वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 1 से 5 तक की क्लास की जो टेक्स्ट बुक अभी चल रही है, जो टेक्स्ट बुक है, और ये 2019-20 के एकेडमिक सेशन जो था 2019-20, वहाँ से ही सवाल पूछे जाएंगे उन पुस्तकों में से। तो 19-20 की आप पुस्तकें कहीं बाज़ार से या कहीं मिले तो आप प्राप्त कर लेंगे। और क्लास जो कठिनाई का लेवल होगा वो क्लास 10 तक का होगा। अंग्रेजी जो नहीं लेना चाहते हैं वो देखिए संस्कृत भाषा भी ले सकते हैं। एक भाषा का चयन करना है, खंड 2 में से कोई भी एक भाषा का चयन कर लीजिए। संस्कृत में देखिए शब्दरूप, धातुरूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, संख्या ज्ञानम और माहेश्वर सूत्राणी, अवय सुप्रश्ना। ऐसे एकम अपठितम गद्यांश, राजस्थान से इतिहास, कला, संस्कृति आदि नाम आधारित करते निम्नलिखित बिंदु संबंधी प्रश्न, रेखांकित क्रियापद, चयन, वचन, लकार, लिंग, ज्ञान प्रश्न, विलोम, शब्द, लकार, परिवर्तन प्रश्न। ये देख 5 लकार, 5 लकार में से आएंगे। लकार 10 होते हैं लेकिन 5 में से यहाँ सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित है। ये होंगे तो व्याकरणात्मक, लेकिन ऐसे सवालों से संबंधित व्याकरण के सवाल बनेंगे। ऐसे संस्कृत के अनुवाद है, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में ध्यान रखिए केवल लट लकार में जो वाच्य परिवर्तन करते हैं वही याद करना है, अन्य याद नहीं करना है। बाकी लकार के वाक्य सुप्रश्न निर्माण है, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत की सूक्तियाँ हैं। ऐसे संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ, उसके सिद्धांत, संस्कृत भाषा के कौशल, यही LSRW, यही फिर अधिगम है, पाठ्यपुस्तक संप्रसाधनानी है, संस्कृत भाषा शिक्षण है, मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक, लिखित और सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ये देखिए ये तो यहाँ से आप ये भी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, इस प्रकार के भी सवाल हैं। और दोस्तों यहाँ जो देखिए एक थोड़ा सा आप ये इस चीज़ का भी ध्यान दें कि ये खंड 2 में ही है, खंड 2 में ही है दोस्तों ये। और अभी खंड 2 में आप किसी एक लैंग्वेज का आपको चयन करना है, और ये भी आप उसी हिसाब से देखें जो क्लास 6 से लेकर के 8 तक तो अच्छी तरह से देखें। वो देखिए जो यहाँ उर्दू वगैरह ले सकते हैं, उर्दू नहीं तो सिंधी भी ले सकते हैं। ये सिंधी भाषा का सिलेबस है, लेकिन अपने यहाँ हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के विद्यार्थी ज़्यादा मिलेंगे। ये पंजाबी भी ले सकते हैं विकल्प के तौर पे। इसके अलावा ये देखिए आप गुजराती भाषा भी ले सकते हैं सेकंड खंड में। ये अब खंड 3 शुरू हो गया। खंड 3 में भी एक भाषा का चयन करना है, लेकिन जो खंड 2 में हमने जिस भाषा का चयन किया उससे भिन्न भाषा का चयन करना है, उससे अलग। यहाँ जैसे वहाँ खंड 2 में आपने भाषा हिंदी नहीं चयन किया तो यहाँ कर सकते हैं, वही 30 क्वेश्चन, वही 30 अंकों के हो गए। देखिए इसमें भी लगभग वही है। यहाँ हिंदी भाषा को लेकर के व्याकरण संबंधी सवाल हैं। युग्म शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि, एक अपठित पद्यांश पर आधारित बिंदुओं पर सवाल, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि। ऐसे वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह,
भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, ऐसे भाषाई कौशलों का विकास, वही LSRW। और पाठ्य शिक्षण अधिगम सामग्री है, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण, ये CCC, उपचारात्मक शिक्षण, इनका भी जो स्तर होगा वो कक्षा 1 से 5 तक की जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं और जो 2019-20 में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। लेकिन कठिनाई का स्तर कक्षा 10 तक होगा। यहाँ देखिए आप हिंदी नहीं ले सकते तो आप खंड 3 में अंग्रेजी भाषा ले सकते हैं। ये 30 अंकों की होगी, वही भी 30 अंकों के 30 जो क्वेश्चन होंगे। ये अनसीन प्रोज देख लिया आप, जिसमें लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, इन्फ्रेंसेस, अनसीन पॉइंट भी है। ये देखिए अनसीन पॉइंट में ये कुछ टॉपिक देखिए, ये देखिए आप मॉडल से संबंधित है। यहाँ इस प्रकार से देखिए काफ़ी सिलेबस काफ़ी आसान है, कोई इतना डिफ़िकल्ट वाला बात तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखिए उसके टीचिंग को लेकर वही जो हिंदी भाषा में उनसे कुछ ट्रांसलेशन करके वैसे ही सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे देख सकते हैं मेथड्स ऑफ एवल्यूशन। वही देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए आप 6 से 8 तक की जो टेक्स्ट बुक है यहाँ पे, इस लाइन पे आप थोड़ा ध्यान करें आप, क्योंकि यह 6 से 8 तक की जो टेक्स्ट बुक है उसको आधार बनाया गया। जबकि हमने अभी तक जो रीड लेवल फर्स्ट में देखा था वो 1 से 5 तक था, यहाँ से 6 से 8 तक का। और जो कठिनाई का स्तर है वो देखिए 10 तक दे रखा है। तो यहाँ देखें अपन, द क्राइटेरिया फॉर मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस prescribed by the state government for classes 6 to 8 and the textbooks filling in the academic session 2019-20, but the difficulty level of the questions will be up to secondary textbooks। तो यहाँ इस चीज़ का आप ध्यान दें थोड़ा सा हट करके। ये देखिए अंग्रेजी नहीं लेना चाहिए तो फिर आप 1 से 5 तक में खंड 3 में आप संस्कृत भाषा का भी चयन कर सकते हैं। यदि आपने खंड 2 में कर लिया तो खंड 3 में संस्कृत आप नहीं ले सकते हैं, 2 भिन्न भाषाओं का चयन करना है आपको। यहाँ देखिए वही प्रश्न की संख्या 30, प्रश्नों के अंकों की संख्या 30 है और अपठित आधारित व्याकरण संबंधी सवाल पूछेंगे। वही शब्द, धातुरूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग, संख्या ज्ञानम, समय ज्ञानम, अव्यय सुप्रश्न, एकम अपठितम, पद्यांश व श्लोकम। वही राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति आधार बना करके पूछे जाएंगे, जिनसे संबंधित संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद और लकार, ऐसे विशेषण, विशेष्य, लिंग संबंधी प्रश्न। संस्कृत अनुवाद, स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थान, वाच्य परिवर्तन, केवल लट लकार के वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत की सूक्तियाँ, विधियाँ, सिद्धांत, अभिरुचि, वही संस्कृत विकास के कौशल, संस्कृत शिक्षण के जो अधिगम साधन है उसकी संप्रेषण साधन है, पाठ्य पुस्तकें हैं, मूल्यांकन संबंधी प्रश्न है, मौखिक लिखित प्रकार के सतत मूल्यांकन है, उपचारात्मक शिक्षण है। इसके अलावा देखिए आप उर्दू भी ले सकते हैं खंड 3 में। उर्दू नहीं लेना चाहे तो सिंधी भी ले सकते हैं, और सिंधी के नहीं लेना चाहें तो आप पंजाबी भाषा ले सकते हैं। लेकिन आपकी अच्छी पकड़ हो वही भाषा का चयन करें। गुजराती भी का विकल्प दिया गया है। यह अब खंड आ गया चौथा। चौथे खंड में आपको गणित भाषा होगी आपके, और 30 प्रश्न होंगे, 30 ही अंक होंगे। ठीक है, ये 30 खंड चौथे ए में है ये, और चौथा बी का आगे देखेंगे। यहाँ देखिए 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, रसायन, हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समावर्त्य, महत्तम समावर्त्य, एक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, समतल एवं वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण, उनके प्रकार, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन, उनकी मानक इकाइयाँ, उनके संबंध, वर्गाकार, आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल और परिमाप, गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित,
आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक अनौपचारिक विधियों का मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, शिक्षण अधिगम से संबंधित निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों शिक्षण दे रखे हैं। यहाँ इन प्रश्नों के जो बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकें, शैक्षणिक सत्र 2019-20 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर कक्षा 10 तक का होगा। यानी प्रश्न थोड़ा कठिन बनाएंगे, घुमा करके पूछे जाएंगे। ऐसे सेक्शन ये देखिए उसी का अंग्रेजी रूपांतरण है। ये खंड देखिए 5वां खंड हो गया। खंड कुल लेवल रीट लेवल फर्स्ट में 5 खंड है। कितने खंड है? 5 खंड। चौथे खंड में क्या है? गणित है। और 5वें खंड में है पर्यावरण। और दूसरे और तीसरे खंड में भाषा को लेकर के, पहले खंड में बाल विकास है। तो खंड 5वां ये पर्यावरण अध्ययन को लेकर के है और कुल 30 प्रश्न है, कुल 30 ही अंक है। यहाँ देखिए अब की बार राजस्थान से संबंधित सवाल भी जोड़े गए हैं। देखिए परिवार, आपसी संबंध, एकल संयुक्त, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान, इनके व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम। देखिए ये वाईफाई समर्पण यूट्यूब के चैनल पर जाकर के आप ये सब देख सकते हैं। मैथ्स के पूरे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। ऐसे वस्त्र एवं आवास को लेकर के विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा, पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास और निकटवर्ती स्थानों की व्यवस्था, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री। ऐसे व्यवसाय को लेकर के अपने परिवेश में व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग, हस्तकलाएँ, उपभोक्ता शरण की आवश्यकताएं, सहकारी समितियां। देखिए यहाँ ये सवाल देखिए आप राजस्थान के प्रमुख उद्योग और हस्तकलाएँ। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योगों को अच्छी तरह से देखें आप, उसके हस्तकलाएँ भी है। ऐसे सार्वजनिक स्थल व संस्थाएं जैसे सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय हैं, चिकित्सालय, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति, रोड, लाइट, सड़क, बस, रेल, सरकारी इमारतें, विद्युत और जल काफे, रोजगार नीतियाँ, संसद। देखिए ये संसद, विधानसभा, राजस्थान के जिले एवं राजस्थान में पंचायत राज। तो राजस्थान के जब जिले दे रखे हैं तो राजस्थान को यानी आपको और भी ये काफ़ी कठिन स्तर तक, आपको काफ़ी गहराई तक जाना होगा राजस्थान के जिले में। और राजस्थान में जो पंचायत राज व्यवस्था और संसद पूरी दे दी और विधानसभा दे दी। संसद के तीनों अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उनको आप अच्छी तरह से देखना पड़ेगा आपको। यानी सिलेबस भले ही ऊपर दिखने में छोटा दिख रहा हो, लेकिन सिलेबस में गहराई तक जाना पड़ेगा आपको, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी सभ्यता और संस्कृति में देखिए राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय पर्व है, राजस्थान के मेले और त्यौहार, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान के खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान में पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ, गौरव, राजस्थान की विरासत, दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकोक्तियाँ, राजस्थान के लोक देवता। देखिए दोस्तों क्या छोड़ा है राजस्थान को लेकर के, सब प्रकार के पूरे राजस्थान, करीब करीब राजस्थान का जीके आ चुका है इसमें देखिए। क्योंकि इसमें देखिए आप काफ़ी गहराई तक है, ये दिखने में भले आप छोटा लग रहा होगा। परिवहन और संचार, यातायात, संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार साधनों का जीवन शैली प्रभाव। तो यह परिवहन और संचार में आपको देखो जो राजस्थान में राज्य मार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग, सबसे बड़े छोटे बड़े ये भी आपको साथ में देखने होंगे। रिस्क लेना अच्छा नहीं होगा। अपने शरीर की देखभाल में शरीर के बाह्य अंग, उसकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी, इसका महत्व है, सामान्य रोग देखिए आंत्रशोथ है, अमीबियासिस है, मेट हीमोग्लोबिन एनीमिया, क्यूरोसिस है, मलेरिया, डेंगू। देखिए रोगों का पर्टिकुलर भी दे रखा है। तो आपको यहाँ जो पर्टिकुलर रोगों के नाम दे रखे हैं इनको विशेष तौर से देखना है, उनके बचाव, कारण, बचाव, उपाय और पल्स पोलियो अभियान को भी देखना है। पोलियो मुक्त भारत को कब किया गया। सजीव जगत, पादपों और जंतुओं में संगठन स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, बाघ, संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर जानकारी, पादपों और जंतुओं की जातियों के संरक्षण, कृषि पद्धतियाँ। यहाँ देखिए आप फिर राजस्थान का जीके आ गए फिर ये। तो राजस्थान के जीके काफ़ी सवाल जोड़े गए हैं। राजस्थान जीके, राजस्थान से संबंधित सवाल है उनको आप हल्के में न लें, थोड़ा उनको अच्छी तरह से महत्व देवें।
फिर देखिए जल वन नम भूमि मरुस्थल की मूलभूत जानकारियाँ, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, उनका नियंत्रण, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंधन, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल और सिंचाई स्रोत। तो राजस्थान की पुरानी जो जल तकनीकियाँ हैं, इकट्ठा पानी जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब से संबंधित सवाल भी यहाँ बनेंगे, काफ़ी सवाल। इसके अलावा देखिए हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष में सौर परिवार भारत के अंतरिक्ष यात्री है। पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ, काम आने वाले औजार, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही। फिर पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र और संकल्पना में देखिए उसका महत्व है। पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम के सिद्धांत है, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों के अंतर संबंध है क्षेत्र। पर्यावरण जो शिक्षा शास्त्र में संकल्पना, प्रस्तुतिकरण, उपागम, क्रियाकलाप, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। तो इन जो बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड है, ये कक्षा 1 से 5 तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 में जो प्रचलित पाठ्य पुस्तकें थी उनके आधार पर होगा, और कठिनाई का स्तर कक्षा 10 तक का होगा। तो आप थोड़ा डीपली अच्छी तरह से अध्ययन करें। ये देखिए इसका क्या है, ये इसी का ही जो अंग्रेजी रूपांतरण है ये। तो दोस्तों ये वीडियो अपन ने सिलेबस को लेकर रेट लेवल फर्स्ट को देखा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।